हाय दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही यूनिक है। हालांकि किसी कोई भी कभी भी इस तरह के कंपैरिजन के बारे में कहीं बताता नहीं है। और एक टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करूँगा जो कि सैटेलाइट को लो ऑर्बिट, अर्थ के लो और ऑर्बिट में लॉन्च करने में काफ़ी मदद करेगा। उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एक स्टार्टअप है जो कि काफ़ी हद तक अभी एक अच्छे फॉर्म में आ चुकी है। और हम ये भी देखेंगे कि क्यों इसरो जो स्पेस लॉन्च फैसिलिटी प्रोवाइड करती है क्यों बेटर है। तो आज के जो शीर्षक है उसमें फोकस है कि लो कॉस्ट स्पेस लॉन्च टेक्निक्स क्या है और क्यों हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा लॉन्चिंग फैसिलिटी बेटर है कंपेयर टू ग्लोबल स्पेस में। और मैं इसके लिए सबसे पहले हमारे मोदी गवर्नमेंट को काफ़ी, और हमारी करंट गवर्नमेंट जिन्होंने, और हमारे साइंटिस्ट जो इस पर काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा श्रेय उन्हें दूंगा, बिकॉज ये उन्हीं की गई हुई काम का नतीजा है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि सैटेलाइट का यूज़ क्या है। ये मैंने कुछ चंद 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। दो, सैटेलाइट बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। डिफेंस के लिए यूज़ होती हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। आपका रेडार टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ होता रहता है। आपके रिमोट सेंसिंग हो गया, IoT में तो यूज़ होता ही है। अब तो धीरे धीरे लोग क्रेज़ उस तरफ बढ़े। अगर आपने मेरी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, जिससे मैंने बात किया है सैटेलाइट का IoT में क्या यूज़ है। लो ऑल्टीट्यूड सैटेलाइट जो कि कम्युनिकेशन करेंगे ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं बन सकता, राइट। तो ये कुछ ऐसी चेंजेस थी जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो ये टिपिकल स्पेस लॉन्च सिस्टम्स हैं जो प्रैक्टिस की जाती हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। अभी US के बारे में क्यों मेंशन कर रहा हूँ, US ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नोन है अपने R&D रिसर्च के लिए। नासा जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे काम करती है, स्पेसएक्स जो कि इलॉन मस्क की अपनी स्टार्ट की हुई कंपनी, जिसका अलग एक अप्रोच है। तो मैं जस्ट बोलूँ कि नासा का फोकस रहता है, वो हर तरह के लॉन्च पे काम करती है। वो छोटे से बड़े पे काम करती है, बट हालांकि उनके जितने भी सारे लॉन्च हुए सब बड़े ही लॉन्च होते थे। अभी छोटे लॉन्चेस को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसएक्स आई है जो उस गैप को फिलफिल करना चाह रही है। बट मैं अभी इस पे आगे बढ़ूँगा कि कहाँ पे इसरो काफ़ी हद तक मदद करती है और इनके लॉन्चेस को सक्सेसफुल बनाती है। तो स्पेसएक्स का फोकस ये है कि भाई वो रीयूज़ करेगी लॉन्चिंग फैसिलिटी को वापस, वेर एज नासा का जो था कि वो एज अ डेब्रिस की तरह स्पेस में चला जाता है और वो ऑर्बिट को, जब ऑर्बिट पे सैटेलाइट को छोड़ देता है तो वो घूम फिर के वो आ जाता है। बट वो कहाँ गिरता है हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं डेब्रिस फॉल होने की काफ़ी सारी न्यूज़ हमें मिलती हैं इन सैटेलाइट की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं इसरो भी सेम प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पे भी काम करती है। वो भी सॉलिड फ्यूल को यूटिलाइज़ करके सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजती है, करेक्ट। तो बट इसरो का जो तरीका है काम करने का, इसरो का जो लॉन्चिंग अप्रोच है वो बहुत ही एफिशिएंट है दोस्तों, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। यही कारण है कि वो जो लॉन्चिंग अप्रोच है दुनिया में सबसे बेहतरीन, ऑप्टिमाइज्ड और कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट। चलिए अब मैं बताऊंगा क्या कारण है उसकी और क्या बेनिफिट्स है उसके। तो मैं बस इस बात कर रहा था एक स्टार्टअप के बारे में। स्पिन लॉन्च नाम की एक कंपनी है जिन्होंने कोशिश किया है। ये US की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसे बोइंग वगैरह काफ़ी अधिक बैक कर रही है। बोइंग है, नासा भी सपोर्ट करती है। इसका फोकस क्या है, ये एक ड्रम में वैक्यूम क्रिएट करती है, ठीक है। और उसे वैक्यूम क्रिएट करने के बाद जो आपका जो सैटेलाइट का जो ऑब्जेक्ट होता है, सैटेलाइट्स को पार्ट बाय पार्ट सेक्शन में असेंबल करते हैं कि ताकि वो स्ट्रक्चर्ड वे में खुल पाए, उसे एक प्रोजेक्टाइल में फिट करते हैं। ये जो आप देख रहे हो एक मिसाइल टाइप का शेप का, ये प्रोजेक्टाइल है। इस प्रोजेक्टाइल में उसे फिक्स कर देते हैं, राइट। और उसे इस ड्रम में डाल के रोटेट करते हैं। और ये ड्रम पूरे वैक्यूम में रहता है, हाई स्पीड में रहता है। और ये आपको बता दूं, ये मैक्स 6 मतलब क्लोज टू 8000 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार अचीव करने के लिए बनाया गया है। और ये अचीव करता है। इसकी प्रोटोटाइपिंग हो चुकी है, बहुत सारे प्रोटोटाइपिंग टेस्ट हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसका एक लार्जर वर्जन बन रहा है, ठीक है। तो ये जल्दी ही सिस्टम आपको देखने मिलेगा। बहुत सारे प्रोटोटाइप हो चुके, काफ़ी बज़ क्रिएट हो चुका है इसका। और वंस जैसे ही ये स्पीड अचीव कर लेता है ये आपका प्रोजेक्टाइल, तो ये इसे रिलीज़ कर देते हैं। और ये रिलीज़ करके स्पेस में जाता है। जिस ऑर्बिट पे से जाना है उस ऑर्बिट पे पहुंचने के बाद सैटेलाइट को रिलीज़ करने के बाद वो वापस जो उसका डेब्रिस होता है वो वापस अर्थ पे आके गिरता है, जिसे फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। ये इस स्टार्टअप का, इस कंपनी का अप्रोच है। तो समझिए कि अभी तक नासा को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन या उसका स्कोप था। ये उस चीज़ को, ये उस गैप को, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप देखो तो इस टेक्निक में जो फ्यूल कंजम्पशन होता है कंपेयर टू इसरो, कंपेयर टू नासा, कंपेयर टू आपका स्पेसएक्स, सिर्फ 20% होता है।
मैं अगर एग्जांपल लूँ कि अगर कोई 1 केजी या 100 केजी का पेलोड को स्पेस में भेजना है, तो जो फ्यूल बाकी ये 3 ग्रुप या कंपनीज लेंगी, वही ये स्पेस लॉन्च उसका 20% लेगी। क्यों? क्योंकि ये जैसे मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन को यूज़ करके प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करती है, जो कि 8000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड अचीव करती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं क्या क्या इसमें है, इस टेक्नोलॉजी में है। तो जैसा मैं बताया, ये काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है, काइनेटिक लॉन्च सिस्टम है, जो कि अगर आप देखो इसमें कुछ 3 से 6 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। मैं 3 क्यों बोला? 3 इसलिए बोला कि जो मेन लॉन्च व्हीकल है, एलिमेंट है, जो लॉन्च प्रोजेक्टाइल है, वो एक है। दूसरा एक लॉन्च टनल है, जिससे वो बंदूक की नली की तरह है वो, जिसपे आपका प्रोजेक्टाइल बाहर निकलता है। और दूसरा है एक व्हीकल रिलीज़ मैकेनिज़्म है, जो कि उसे रिलीज़ करने के लिए वहाँ बनाया गया है। और बाकी जो 3 एलिमेंट है जो कि काउंटर बैलेंस करती हैं प्रोजेक्टाइल को, जैसे प्रोजेक्टाइल एक दूसरे एक आर्म में फिट है जो रोटेट होता है, तो उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए टीथर नाम का एक ऑब्जेक्ट है, जो कि वो उस चीज़ को मेंटेन करता है ताकि उसको हाई स्पीड में उसको रोटेट कर पाए। और वैक्यूमाइजेशन या वैक्यूम चैम्बर क्रिएट भी किया जाता है, और इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है ताकि वो उसे हाई स्पीड में घुमा पाए। तो इसमें आप देखो दोस्तों, जो 8000 किलोमीटर पर आवर की मैं बात कर रहा हूँ, वो अचीव करने के लिए कहीं भी सॉलिड फ्यूल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं भी फॉसिल फ्यूल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये इस मामले में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको फटाफट एक वीडियो दिखाता हूँ ये किस तरह से ये काम करता है। तो आप ये देखो, ये लाइव आपको जो फीड दिख रहा है, ये लाइव वीडियो है इस पर्टिकुलर स्पिन लॉन्च मैकेनिज़्म का। और अभी आप देखोगे कि उसके जो लॉन्च टनल से ये प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ, करेक्ट। अब जो प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ है, ये एक प्रोटोटाइपिंग है, जो उन्होंने प्रोटोटाइप टेस्ट किया था, वो उसका एक वीडियो मैं इसमें दिखा रहा हूँ। और आप उस पर एक सेंसर इस पर कैमरा लगा हुआ है, जो कि उस वीडियो को उस फीड को नोट कर रहा है कि किस हाइट तक कहाँ जा रहा है ये। और आप देखोगे कि धीरे धीरे ये जो प्रोजेक्टाइल है, या मैं बोलूँ ये जो ऑब्जेक्ट जिसमें सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट या सैटेलाइट के जिस पे 200 किलो तक के पेलोड रख सकते हैं, पेलोड के सैटेलाइट्स रख सकते हो, वो उसे मार्क 6 के स्पीड से उसे अर्थ के आउटर ऑर्बिट पे लेके जा रहा है, या अर्थ के ऑर्बिटल पे लेके जा रहा है। और वहाँ पे जाने के बाद ये उस सैटेलाइट को रिलीज़ कर देता है। और आप देखोगे कि ये हम अपने आउटर ऑर्बिट में आए। यही इस स्टार्टअप का काम है। और ये जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी आने वाले समय में आप यूएस से बहुत सारे अच्छे से न्यूज़ सुनोगे कि बहुत तरह के लॉन्च अभी लो कॉस्ट में हो रहे हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि क्या खर्च पड़ता है इन सब टेक्निक्स को लॉन्च करने में। तो चलिए नासा से ही शुरू करते हैं भाई। नासा हमारी गुरु है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और हम देखें कि जैसे मैं बता रहा था कि नासा सुपर हैवी लिफ्ट और से लेकर लाइट वेट तक के लॉन्चेस को मैनेज करती है, ठीक है। और जो लिफ्टिंग टेक्निक्स होता है या लिफ्ट ऑफ होता है, वो 100% डिपेंडेंट ऑन फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल, ऑक्सीजन, ये सब यूज़ करके वो करते हैं। और औसतन लॉन्च का जो कॉस्ट होता है वो $50 मिलियन से लेकर $2 बिलियन तक चला जाता है दोस्तों। तो रफली कोई 1200 पाउंड पर पेलोड फॉर लो अर्थ ऑर्बिट के लिए वो चार्ज करते हैं, ठीक है। तो समझो कितना महंगा है और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अनसेफ है। हम ये अभी आगे देखते हैं अगला स्पेसएक्स के बारे में। स्पेसएक्स जो है कि वो रीयूज लिफ्ट करती है, उसी का टेक्निक में वो भी 100% फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है। बट कंपेयर टू नासा, उसका लॉन्च का जो कॉस्ट है करीब $62 मिलियन का होता है। अभी आते हैं हम थोड़ा सा ऊपर। अगर आप देखो, मैंने इसरो को रखा है। थोड़ा डिफरेंस इसलिए है कि इसरो बाकी सब कंपेयर में, इन दोनों कंपेयर में काफ़ी सस्ती है और प्रूवन है। स्पिन लॉन्च जिसकी मैं बात करूँगा वो अभी प्रूवन नहीं हुआ है। उन्होंने प्रोटोटाइपिंग की है, टेस्टिंग की है, उसके बेसिस पे दे हैव गिवन अ प्रोजेक्शन कि ये खर्च उसमें आएगा। तो इसरो में से लॉन्च करने का जो खर्च है करीब 17 मिलियन का आता है, जो कि बहुत ही कम है कंपेयर टू नासा, स्पेसएक्स। और सक्सेस रेट इज़ 95% दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी या किसी भी लॉन्चिंग फैसिलिटी को चूज़ करने का, कि कितना सक्सेस रेट है। और स्पिन लॉन्च का ये दावा है कि वो $0.5 मिलियन में सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएंगी, ठीक है। 200 kg तक का पेलोड वो मैनेज कर सकती है विद दिस गिवन फैसिलिटी, गिवन डिज़ाइन। और 80% जिससे मैं बताया काइनेटिक एनर्जी यूज़ किया जाता है, 20% फ्यूल है। तो ये इन्वायरमेंट के पॉइंट से काफ़ी अच्छा है।
चलिए अभी फटाफट मैं थोड़ा सा भारत की तरफ बढ़ता हूँ। हमारे इसरो बेमिसाल काम कर रही है, और जैसा मैंने बताया कि इसरो का फोकस रहता है टाइट से टाइट और एकदम टाइनी बजट्स पे वो काम करती है। बहुत फोकस्ड रहते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कम से कम चीज़ों को एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट में डाल के उसे वो आगे भेज पाएँ। वही कंपेयर टू नासा बहुत बड़ी बजट होती है, वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा अपने सिस्टम्स को हैवी बनाती हैं और पावरफुल बनाने की कोशिश करती हैं। इसी कारण शायद वो कॉस्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो इसरो का जो वर्किंग शेड्यूल है काफ़ी एग्रेसिव होता है। वो बहुत ही, मैं जैसे बता रहा हूँ कि राउंड द क्लॉक टीम लगी रहती है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लो लेबर कॉस्ट। भारत में लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है कंपेयर टू यूएस, जो कि काफ़ी ज़्यादा है यूरोप के कंपेयर में। और अगर मैं बात करूं आपका, जैसे मैं बता रहा था PSLV का लॉन्चिंग कॉस्ट में बता रहा था $17 मिलियन पर लॉन्च है, जहाँ की वो जो कि कंपेयर टू यूएस की नासा से काफ़ी कम है। $2 बिलियन का वो पर लॉन्च पे वो लेती हैं। और अगर आप देखो, जस्ट मेरे नीचे देखो तो आपको भाई साहब ये एक एलिमेंट दिखेगा कि हम 95% सक्सेस रेट पर हैं। और लोएस्ट कार्बन एमिशन लॉन्च होता है पर लॉन्च ये इमिट होता है बिकॉज हमने सिस्टम को इतना ऑप्टिमाइज़ कर लिया है, राइट। तो दोस्तों यही कारण है कि नासा के कंपेयर में इसरो लीडर है, और आज भी इसरो 95% एफिशिएंसी के साथ रॉकेट्स को स्पेस में ले जाती हैं और सैटेलाइट्स को भेजती हैं। और भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है हमारी करंट गवर्नमेंट, हमारे साइंटिस्ट सब ने मिलजुल के इसरो को इस लेवल पहुंचा दिया है कि अब बाकी सब कंट्रीज़, अमेरिका, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ये सब अप्रोच करती है हमें अपने उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट में, लो कॉस्ट में हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको मैंने एक नई टेक्नोलॉजी से भी अवगत करवाया, बताया उसके बारे में, उसके बारे में देखिए और कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचाइए जो कि इस तरह के टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अवगत नहीं है। खासकर गांव के बच्चों को ये चीज़ों को जानने के बारे में बहुत ज़रूरत है, ताकि वो अपना फ्यूचर अपने इन सब टेक्नोलॉजीज़ पर फोकस करके लगाएं और देश को आगे बढ़ाएं। तो धन्यवाद दोस्तों।